मैं घर से क्या गई, तुमने स्कूल से छुट्टियां करनी शुरू कर दी, क्यों? कल टीचर ने कहा था फीस लेकर आओगी तो स्कूल आना। पिछले महीने भी फीस नहीं दी थी। कहो ना बाप से, जो बगैर सोचे समझे नौकरी छोड़ के घर पे बैठ के, उसे कहो तुम्हारे स्कूल की फीस भरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा कहाँ थे बेटा इतनी देर? शक्ल क्यों उतरी हुई? कुछ नहीं अम्मा, ऐसे ही बस। अम्मा ये घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे रख लें। ये बेटे कहाँ से आए पैसे? मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी अम्मा। क्यों? जो चीज जरूरत के वक्त काम ना है उसका क्या फायदा। अलीहा को स्कूल भेजना ज्यादा जरूरी था। कमल, अलीहा की स्कूल की जितनी भी फीस है बाकी वो कल जमा करवा देना। किसने कहा था कि खामखा में नौकरी छोड़ दो? अब हाथ पे हाथ रख के घर बैठो और सोचो कि और क्या क्या बेचना है। अच्छा, इसने ऐसा कहा? अब क्या किया जा सकता है? अल्लाह उसके लिए बेहतर करेगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। किससे बातें हो रही हैं? शीरीन की कॉल थी। बता रही थी कि शाम को रज़ा साहब और उनकी मिसेस शनाया के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। मुझे भी इनवाइट कर रही थी लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा। इतने जल्दी रिश्ते की बात? अभी तो कुछ देर पहले मेरी शनाया से बात हुई थी। वेल, आई डोंट थिंक शी इज रेडी। क्यों? परेशान लग रही थी एंड आई जस्ट थिंक कि वो भी तैयार नहीं है इस रिश्ते और फॉर ऑल ऑफ दिस स्टफ। वो रेडी नहीं है या तुम? मैं कहां से आ गया बीच में? इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट शनाया। अज़लान, इट्स अबाउट यू ऑल्सो। शनाया जैसी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। आज वो तुम्हारी जिंदगी में है बेटा, कल वो तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, अभी है और हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं होता है अज़लान। शादी के बाद वो सिर्फ फहाद की बीवी होगी और तुमसे दोस्ती के लिए उसे फहाद की इजाजत चाहिए होगी। फहाद क्यों रोकेगा उसे? ही नोज माय बेस्ट फ्रेंड्स। और एक बात बोलूं, अगर फहाद ने शनाया को रोका तो शनाया उसे छोड़ देगी। मेरा ख्याल है अज़लान, अब तुम्हें शनाया से मिलना जुलना छोड़ देना चाहिए। उसकी शादी होने जा रही है, वो एक नए रिश्ते में बनने जा रही है। अब इस रिश्ते को मजीद कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अज़का,
भाई के लिए खाना लिया बेटा। वो मैं कह रही थी कि भाभी को और अलिया को भी बुला लें, कल रात से कुछ भी नहीं खाया। मैं और रोटी बना रही हूँ, साथ ही खाना लगाती हूँ। है क्या तमाशा बना रखा। बेटा नरमी से बात कर, प्यार से बात कर। औरत प्यार की जुबान समझती है। क्या समझाऊं अम्मा, समझे भी तो ना। ओहो, ऐसे लोग जज्बाती होते हैं, बड़बोले होते हैं, आग की तरह भड़क जाते हैं। पानी पड़े तो झाग की तरह बैठ भी जाते हैं। जा मना ले। या मेरे अल्लाह, तेरे बंदे भी क्या निराले होते हैं। अब्बू आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अलिया बेटा आप हाथ धो के दादू के पास बैठो, मैं आता हूँ। जी। कमल मुझसे मत बात करो। तो फिर किससे करूं? अपनी माँ और बहन से। आखिर इतनी बदसन क्यों उनसे? वही तो कान भरती रहती हैं तुम्हारे। खुद सुना तुमने? जब शौहर बीवी की नहीं घर वालों की बात सुने और माने ना, तो उसका यही मतलब होता है। कमल कोई भी समझदार मर्द गलत नहीं सुनता, ना बीवी की और ना मां की। क्या गलत किया मैंने क्या गलत कहा है जितना नाराज हो गए? अस्का के लिए गलत कहा तुमने। वो मेरी बहन नहीं बेटी है। मेरे अब्बा जी कहते थे कि भाई बहनों की इज्जत के मुहाफिज और मान होते हैं। जो मर्द अपनी मां बहन की इज्जत नहीं ना करता, वो अपनी बीवी और बेटी की कर ही नहीं सकता। मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा जो भी था, बाहर चलते हैं, अम्मा इंतजार कर रही हैं, खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। फिर गुस्सा? आपको मेरे गुस्से की क्या परवाह है? ये जो तुम मुझसे झगड़ती हो ना, कि मैं खुद तुम्हें झगड़ने देता हूं। मतलब? कभी कभी गुस्से में खफा होके बहुत अच्छी लगती है। एतबार करना सीखो। हम सब तुम्हें बहुत चाहते हैं कमल। अम्मी अब्बू, दादू बुला रही है, जल्दी आ जाए, खाना ठंडा हो रहा है। अच्छा बेटा आप आ रहे हैं? तौबा है, 2 मिनट अकेले में बात भी नहीं करने देते। शक करती रहना, लेकिन अभी बाहर चलते हैं, खाना खाते हैं। अब चलो। शनाया तो मुझे बचपन ही से बहुत पसंद है, बस इसे अब मेरी बेटी बना दो। देखो श्री, इनकार मत करना, फहद को तो तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम्हारा अपना ही बच्चा है। ठीक कह रही हैं आप महनाज, इसे तो मैंने कभी गैर समझा ही नहीं। शनाया और फहद एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और पसंद भी करते हैं, तो क्यों ना हम इन्हें हमसफर बना दें। ठीक कह रही हैं आप। शनाया बेटे, जाओ नीलम से को चाय लेकर आए। अच्छा। मॉम मैं भी चाय लेके आता हूँ शनाया के साथ, प्लीज। माशाल्लाह, दोनों साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। माशाल्लाह। नीलम बाजी,
आप ये चीजें नीचे दे हाँ मैं लेके जा रही हूँ। दूसरी ट्रे भी मैं हेल्प कर ये ले ध्यान से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चांदी सुना है, जब मॉम ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा मैंने फौरन हाँ कर दी। क्यों? क्योंकि तुम मुझे हमेशा से पसंद हो। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं इस फैसले से? हाँ अज़लान, बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं अभी नहीं आ सकती, घर पे गेस्ट आए हैं। मैं कह रहा हूँ बाहर आओ जल्दी। आई एम सो सॉरी, मुझे जाना होगा। क्यों आए हो? बैठो। ये क्या हिमाकत है? मैं कह रहा हूँ बैठो। अगर ना बैठूं तो तुम आ जाता हूँ, तुम्हारे मेहमानों के सामने आके बात कर लेता हूँ। तुम अंदर नहीं आ सकते। फिर चलो मेरे साथ। क्यों? क्या तुम कोई सवाल किए बगैर मेरे साथ चल सकते हो? बैठो। तुमसे मुलाकात हुई? अरे वो फोन करती है, वादा करती है आने का, फिर आती नहीं। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, चाय तैयार है। अरे फहद, तुम क्यों ले आए? शनाया कहाँ है? वो तो चली गई आंटी अज़लान के साथ, कॉल आई थी उसकी। थैंक यू। कम ऑन, क्या हो गया? मूड क्यों ऑफ हो गया आपका? इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब मैं चाय सर्व करता हूं। आंटी शुगर? थैंक यू। यू वेलकम। और मॉम आपके लिए नो शुगर। थैंक यू बेटा। And me, no sugar too. Diet conscious. हम कहाँ जा रहे हैं? फिर सवाल? फिक्र नहीं करो, किडनैप नहीं करूंगा तुम्हें। वो तो मुझे कर भी नहीं सकते। फिर टेंशन किस बात की? तेरे साथ जो भी कटे उन लम्हों की छाँव तले ना रोकेंगी सांसें बिन हवा भी साथी। अब मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? ताकि मैं तुम्हें यहाँ से नीचे धक्का दे दूं, इसलिए। कत्ल करोगे मेरा? अगर जरूरत पड़ गई तो? उल्टा भी तो हो सकता है। क्या? इस वक्त तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूं। इतना बुरा लगता है? अभी तो तुम मुझे जहर लग रहे हो। क्या करें, कभी कभी बुरे लोगों से भी मोहब्बत हो जाती है। यूं चले हम, मन चले हम, मन की मौजों पे रवा, रोकने से ना रुके हम, चाहे रोके अब जहां। अपने दिल से पूछो। वैसे तुम अजीब गंदी गंदी जगहों में उठती बैठती हो, पता नहीं किस तरह के लोगों से मिलती हो, मुझसे बहुत अलग हो। तुम्हारी सोच भी काफी बैकवर्ड है, लेकिन क्या करो,
तुम्हारे बगैर मुझे रहना नहीं आता, और मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी भी राशिद फात की बीवी बन जाओ। तो फिर तुम चाहते क्या? तुम बहुत सवाल करते हो। लगता है तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। रास्तों में रोशन है जो जुगनू से दिए, नूर से शादी करोगी? का तू है साथिया। मगर तुम करना क्यों चाहते हो मुझसे शादी? ये किस किस्म का सवाल है? बस करना चाहता हूँ। अगर तुम किसी और की बीवी बन गई, मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड? हाँ, कॉम्प्लिकेटेड। देखो ना, तुम अगर किसी और की बीवी बन गई, तो तुम्हारे हस्बैंड को कैसा लगेगा कि मैं, यानी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे साथ हैंग आउट करता है, हम घूमते फिरते हैं रोज, वी सी ईच अदर एवरी डे। उसको तो नहीं अच्छा लगेगा ना? तुम्हें मना करेगा, और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि तुम मुझसे मेरे होने वाले शौहर के डर से शादी कर रहे हो? शनाया, ये काफी नहीं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? नहीं अज़लान, ये काफी नहीं है। मुझे सच बताओ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? I don't know, पता नहीं। जो दिल कह सका ना कभी, जो मैं जानता था नहीं, वही राज तुमसे आज तुमने खुद कहा था सच सच बोलो। मुझे क्या पता कि मोहब्बत क्या होती है, लेकिन अगर तुम मुझसे ये पूछो कि क्या मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूं, तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं तुम्हें किसी और की बीवी देख सकता हूं? बिल्कुल नहीं। और यही सोच मुझे परेशान करती है। अब तुम मुझसे मोहब्बत कहो या दीवानगी, मैं तुमसे फिर पूछूंगा। अब बताओ शनाया अहमद, क्या मुझसे शादी करोगी? मानी मन्नतें थी जिसके दर्शन के लिए, मेरी एक शर्त है। क्या? तू है साथिया। तुम्हें पहले मेरे साथ मेरी जिंदगी देखना होगा। यूं गाए जग सारा, देखो। हमारा साथिया, जैसे सातों आसमां हो मेहरबान, मेहरबान। अम्मी, अम्मी, बताओ क्या हुआ? I'm so happy. अल्लाह ने मुझे प्रपोज किया। ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है महनाज को फहद के लिए मना करना पड़ेगा। अपॉलजी के साथ। शुक्र है अज़लान ने कोई फैसला तो लिया। तुम्हें खुश देख के ना मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मेरे भी। शीरीन, तुमने ये न्यूज़ सुनाकर मुझे खुश कर दिया है, मेरा दिल खुश हो गया है। हाँ, अज़लान आ गया है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। लगता है शेरी आंटी ने भांडा फोड़ ही दिया। चलो शुक्र है तुमने कुछ डिसाइड तो किया बेटा। तुम्हें पता है, शनाया को बहू बनाने का मेरा अरमान था, दिली अरमान। मुझे पता क्या लगता है? लगता है कि आप, शेरी आंटी और फाद ने मिलके मुझे ट्रैप किया। मॉम, थोड़ा डर भी लग रहा है। डर? कैसा डर बेटा? अब देखो तुम उससे प्रपोज कर चुके हो, अब पीछे मत हटना। अम्मा, आप तो जानती है ना, हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। बेटे, दुनिया अलग है ना,
दिल तो तुम दोनों के मिले हुए हैं, और जहां मोहब्बत होती है ना बेटा, वहां फासले नहीं होते। हाँ जी। हाय डैड। ओ, ये आज क्या माँ बेटे में मोहब्बत प्यार इतना सारा। तुम इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? ख़यास, आपको बहुत मुबारक हो। फाइनली आपके बेटे ने शनाया को हमारी बहू बनाने का फैसला कर लिया है। Really? Oh, wonderful. I'm so happy. I'm so happy. Congratulations, बेटा. थैंक यू। She is a wonderful girl. शी इज। बहुत अच्छी बच्ची है। तो मीठा मुंह नहीं करना या इसी तरह हमने? जी जी, आपको तो मीठा खाने का बहाना चाहिए ना। चलिए अंदर, let's चलिए। celebrate. कमल, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये अम्मा ने मंगवाया था। अम्मा और कमल का नजर नहीं आ रहा। अम्मा तो वहाँ गई है ना रशीदा खाला की तबीयत पूछने के लिए, और भाभी नुसरत खाला को कमेटी देने गई हैं। अच्छा, एक बंदे ने बुलाया नौकरी के लिए, अगर बात बन गई तो देर हो जाएगी, वरना जल्दी तो आ ही जाऊंगा। दरवाजा बंद कर ले मेरा बच्चा। भाई, आपकी नौकरी मेरी वजह से चली गई ना, इस बात का बहुत अफसोस है मुझे। मेरा बच्चा, जितना दाना पानी था बस था, इतना ही रिस्क लिखा था वहां पे। हाँ, लेकिन नई जॉब भी तो नहीं मिली ना। तो मिल जाएगी, अल्लाह मालिक है। तू क्यों फिक्र कर रही है? मुझे नाराज तो नहीं है? नाराज तो मैं हूं। भाई, आप मुझसे नाराज है? नाराज और तुझसे तूने सोचा भी कैसे? अलीहा से ज्यादा प्यार करता हूँ, तुझसे ज्यादा चाहता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो नौकरी भी मिल जाएगी और डॉक्टर भी बनेगी। फिक्र नहीं कर, बस दुआ करनी है। मैं तो इतनी दुआएं कर रही हूँ तब से कि बस भाई को जॉब मिल जाए। मिल जाएगी। दरवाजा याद से बंद कर लेना। अल्लाह हाफिज। हाय, दूध गया। ये लो खाला, कमेटी के पैसे। उस दिन लाना भूल गई थी ना, अब मुझे भी जल्दी से कमेटी दे देना। हाँ हाँ, दे दूंगी दे दूंगी। तूने कौन सा अपनी नंद का जहेज बनाना है? 20,000 की तो कमेटी है तेरी सिर्फ। मैं क्यों बनाऊं जहेज? अपने खर्चे से पैसे देती हूँ। मैं तो अपने लिए कोई सोने की चीज बनाऊंगी। अरे मेरी आपा आई है। कैसी हो आपा? अब फिर से लड़के तो नहीं आई? जी नहीं, कमेटी देने आई हूँ। अरे आपा, किसी दिन तो कोई खुशी की खबर ले आओ। कौन सी खुशी की खबर? लो जी आपा, तुम तो मिशन ही भूल गई। अम्मा देख लो। मिशन? अपनी नंद को मेरी दुल्हन बनाने का मिशन। रहने दे आबिद, इसकी दाल नहीं गलने की ससुराल में। क्यों? क्यों नहीं गलनी? क्योंकि तेरी सास जो है ना, वो बहुत ही होशियार औरत है। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो खाला। कमल, कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया कर। देख, तुझे सुल्तान ने उस घर से क्यों निकाला? अपनी माँ बहन की वजह से ना। तेरी बेटी है, बेटा नहीं है जो तेरे कदम इतने मजबूत हो उस घर में। हाँ, ये तो है। और पिछली बार भी तुझे उसने निकाल दिया था। निकाला नहीं था, मैं खुद आई थी नाराज होकर। हाँ, तो एक ही बात है, तू आ गई और उसने आने दिया। चाहता तो तुझे रोक सकता था ना, मगर नहीं। अब अपना दिमाग इस्तेमाल कर। अगर तेरी नंद इस घर में आ गई तो सुल्तान 1000 बार सोचेगा तुझे उधर से निकालते वक्त। हाँ, कह तो ठीक रही हो खाला। हाँ ना आपा, अकलमंदी की बातें तुम्हें बहुत देर बाद समझ में आती है। क्या करूं, मेरा तो दिमाग ही ठुस है। अच्छा देख ना, मैं तेरी माँ बन के सोचती हूँ ना, है ना? अब तू भी बेटी बनकर जरा जल्दी कर ले। ये मेरे आबिद की खुशी ना होती, मैं तेरी नंद को देखना भी पसंद ना करती। हाँ ना आपा, और सुन ले,
मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अज़का से, वरना मत जाऊंगा मैं। लगता है कुछ करना ही पड़ेगा। अरे अब तू देख तेरी बहन करती है क्या। ये सलीमा आप है, बहुत बाहिम्मत और बहादुर खातून है। ये इनका सिलाई सेंटर है और ये सारी खवातीन यहाँ पर काम करती हैं। गुड। क्या ये भी टीवी से आए हैं? नहीं बाजी, ये तो मेरे बचपन का दोस्त है। दोस्त है। और मैं इनको यहाँ इसलिए लाई हूँ ताकि इनको पता चले कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। आप कितनी अच्छी है ना, ये कोई हमसे पूछे। ये तो इनको भी पता है, इसलिए तो लाई हूँ इनको साथ। नो थैंक यू। अब पी लो ना, गुड़ वाली चाय है। मेरा पेट खराब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैं रोज पीती हूँ यहाँ पर आकर। पियो, नहीं पियोगे तो इनका दिल टूट जाएगा और मेरा भी। प्लीज पी लो। तेरे साथ जो भी कटे उन लम्हों की छाँव तले, ना रोकेंगी सांसें बिन हवा भी साथिया, जो दिल कह सका ना कभी, जो मैं जानता था अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये धमाल, अपने आप से बेखुदी और वज्द की कैफियत को आप क्या नाम देंगे? इश्क। इश्क किसके लिए? अल्लाह के लिए। ये कैफियत कैसे इश्क है, आप बताएंगे मुझे? ये इश्क आतिश है और ऐसा इश्क अल्लाह पाक किसी किसी के दिल में रखता है। यूं समझो कि वो इश्क खास दिल में आग की तरह सुलगता रहता है और जब कोई उसे पुकारता है तो दिल में लगी आग यानी इश्क की आतिश भड़क उठती है और इंसान अपने आप से बेखुद होकर उसे पाने की कोशिश करता है। अल्लाह हक, अल्लाह हक, अल्लाह। वज्द की इस कैफियत में बंदा अपना ताल्लुक उस जात से जोड़ता है और अपने इर्द गिर्द की हर चीज से बेनियाज हो जाता है। यानी जात से जात का ताल्लुक। हाँ, अल्लाह, बंदा और इश्क। सत्यानाश भाई, सफाई तक नहीं हुई घर की। मैं ना हूं तो कोई काम नहीं होता इस घर में। किसी ने खाना भी बनाया है कि नहीं? भाभी मैं सब्जी काट रही थी, अम्मा आ गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अलिया का स्कूल से आने का वक्त हो गया और खाना भी नहीं बना अभी तक। भाभी मैं बना देती हूँ ना, आप जाके अम्मी की ब्लड प्रेशर की दवाई ले आए, बड़ा ही सर में दर्द हो रहा है उनके। खुद ही ले आओ, साथ ही तो है मेडिकल स्टोर। भाभी आप ले आए ना जाके। मैं नहीं जा सकती, अभी तो वापस आई हूँ, ऊपर से सर में भी दर्द हो रहा है मेरे। तुम खुद ही चली जाओ। पैसे हैं तुम्हारे पास? ठहरो, ये लो। कुछ नहीं होता, मैं यहीं दरवाजे से तुम्हें देखती रहूंगी। जाओ ले आओ। क्या हो गया अम्मी को एकदम से ना? दवाई भी खत्म हो गई, अब देखती रहिएगा। मैं देख रही हूँ। हेलो। तुम्हें पता है इस्लाम,
मेरा दिल चाहता है कि मेरा भी अल्लाह से वैसे ही कनेक्शन बने, कैसे? जिसमें कुछ याद ना रहे सिवाय अल्लाह के। ऐसे नहीं होता शनाया। तुम्हारे और मेरे साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन हम अभी देख कर आए हैं वो लोग जो अपने आप से बेखुद होकर उससे ताल्लुक जोड़ लेते हैं। शनाया, तुम जैसे लोगों को ये लोग बेवकूफ बनाते हैं और तुम लोग बेवकूफ बन जाते हो। ऐसी बातें करके चंदा जमा करते हैं ये लोग। प्लीज ऐसा नहीं कहो ना। सच बोल रहा हूँ, अगर अभी जाके देखोगी तो बैठे यही कर रहे होंगे बड़े आए आशिक। यू नो व्हाट इट इज? इंसान का दिमाग इतना स्ट्रांग होता है कि अगर वो कुछ भी बिलीव करना चाहे उसे वही सच लगने लगता है। तुम्हारे सच में और मेरे सच में बहुत फर्क है। शराया, तुम मुझे अपने जैसे बनाने की कोशिश मत करना। क्या हम साथ चल पाएंगे? लो जी, आगे तुम्हारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अब यहाँ क्या करना है? सुना? देख के गोलगप्पा ना टूट जाए। पानी? ये ले पानी। कैसे खा लेती हो चीजें? मैं नहीं खाऊंगा। आई एम नॉट गोना हैव इट। इम्पॉसिबल। मजे का है ना? टिश्यू। भाई वाह। रुको एक और देती हूँ। एक और। I cannot have more. एक और तो खा सकते हो। Spicy यार, I can't have it. Okay. और बना दूं सर? नहीं, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, एक और प्लेट। एक और प्लेट। शनाया, अगर तुम्हें लगता है शादी के बाद you expect all of this ना? I can't. Sorry. हाँ, कैसी चीजें खा लेती हो यार? इतना मजे का यार। It's not even clean. Like अपने हाथों से ही उस baking stuff. इस बार मैंने थोड़ा केचप डाल दो। थोड़ा सा। भाई ये ले ले जरा। ये क्यों लेने? पकड़ के रखो ना, अभी मेरी प्लेट खत्म हो रही है, एक और बन रही है। मैं सब खाऊंगी। I don't believe this. पता है क्या? वो हो सकता है मैं ये ज्यादा अच्छा मुझे नहीं खाना। ये तो मुझे बिल्कुल नहीं खाना। मैं तुम्हें खिलाता हूँ। प्लीज मैं नाराज हो जाऊंगी। रोकने से ना रुके हम, चाहे रोके। तूने जज्बातियों का नौकरी को लात मारी यार। मैंने तुझे उस टाइम भी समझाया था। कुछ बातें बंदे की बर्दाश्त से बाहर होती। वो तो ठीक है, पर चल छोड़ इन बातों को। मुझे ये बता कि नौकरी का कुछ हो सकता ही है। हाँ, कोशिश करते हैं। जब तक नहीं होता, भाई की दुकान हाजिर है। कुछ भी हो, मरने से पहले उधार तो चुकाना ना मेरे भाई। टेंशन ना ले यार, बैठ चाय पीते। अरे कहाँ जा रही हो? आओ मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं मेरी जान, मेरे साथ आओ। सारे शहर हुजूर बकवास मत करो, अपना काम करो, आगे निकलो। अच्छा मेरे साथ बैठो तो। मैं कह रही हूँ सीधी तरह। जाना कहाँ है? अरे बात तो सुनो। मुझे हाथ कैसे लगाए? मुझे हाथ कैसे लगाया तुमने? क्या हो गया हाथ तुम्हें? कैसे लगाया तुमने? शर्म नहीं आती? घर में माँ बहनें नहीं है तुम्हारी? और लड़की को छेड़ते हो, हाथ लगाते हो, हाथ लगाते हो, तुम्हें तो पकड़ के मारो तुम। अरे एक बात शर्म करो, क्या? नजर नहीं आना मुझे दोबारा नजर आए ना, मानना नानी कब्र में से निकल के पूछेगी कि भाई दर्द हुआ कि नहीं। और तुम अकेली यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें नहीं पता जमाना कैसा है? वो मैं अम्मा की मेडिसिन लेने के लिए आई थी। आओ छोड़ो इसे। मुझे दे दो। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। चलो मैं चली जाऊंगी। चलो ना। मेडिसिन दो मुझे। चलो